इस वक्त जरूरी है खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज का, मैं अभी सेशन अभी खत्म हुआ है बजट का, हम तो इस इशू को रेज भी करेंगे। मेरे तो ख्याल वो मैं क्लास ले रहा था तो पिस्तौल लेके क्लास के अंदर आ गए थे कि आप लेक्चर बंद करें। तो वो मैं उनको आई हैड टू कन्फ्रंट देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। एक वाकया हुआ नेशनल कैडेट कोर का, उसमें वो मिलिट्री के लोग भी थे, किसी का टीचर के साथ हुआ, उसमें हमने स्टैंड लिया, हमने स्ट्राइक कॉल दे दी। अब वो मार्शल लॉ का दौर, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक कॉल, मैं भी था उसमें, निकाला गया। उमर असर खान साहब एयर मार्शल के साथ जाते, हुमैर हाशमी सन इन लॉ फैज अहमद फैज साहब, प्रोफेसर सज्जाद नसीर, डॉक्टर हबीबुल्लाह, प्रोफेसर खालिद महमूद जो बड़े लेफ्ट के थे मार्क्सिस्ट। यूनिवर्सिटियों में भी निकले टीचर्स बेशुमार, लेकिन कॉलेजों में बड़े निकले। मैं सुबह बैठ के गिन रहा था तो 6 तो प्रिंसिपल निकले पंजाब के कॉलेज में। मकसद सिर्फ ये था आमलीत, इसके बारे में बातचीत तालीमी इदारों के अंदर नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि कोई डिसेंट नहीं आना चाहिए। एक दहशत की फीलिंग थी उस जमाने में, तो कोई भी कहां से भी कोई चिंगारी भी उठ जाए, अगर कोई सरकारी सच के खिलाफ बोले या कोई और बात करे, तो उन्होंने कहा कि ये निप द ईविल इन द पार्टी। बट आई थिंक इट वाज अ पर्ज ऑफ सॉर्ट्स, डेफिनेटली इट वाज अ पर्ज ऑफ सॉर्ट्स। बिल्कुल, क्योंकि वो सिस्टमैटिक उन्होंने वो लोग निकाले उन्होंने। जो स्टेट्स होती हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उनकी सोच बड़ी दकियानूसी होती है। वो सोच है स्टेटस को की, और वो कहते हैं कि बस डोंट ड्रॉप द बोट, काम ऐसे चलाते रहो। सोच पर पाबंदी लगी। जब ये कहा गया कि जो सरकार कहती है वो कहो, साइंस की बात मत करो, तो फिर ऐसा ही होना था कि दिमाग छोटे होने शुरू हो गए। वो यूनिवर्सिटियों में ऊंची ऊंची जगहों पर बैठ गए, हर तरह की तरक्की बंद हो गई, यूनिवर्सिटियां बांझ हो गई, और इन्होंने अच्छे लोग पैदा करने बंद कर दिए। मेरे ख्याल में पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एक क्रिटिकल थिंकिंग कह लें, एक सोच कह लें, वो उस वक्त फिर वो उस तरह वो बात नहीं रही। ये भी अब भी एक बड़ी नाकस हिकमत अमली और नाकस सोच जो ना, उसकी बुनियाद पे ये यूनिवर्सिटियों को तबाह किया जा रहा है। वो ये सोच है कि जनाब सिर्फ एक ही किस्म की जो सोच है ना मुल्क में, सियासी और इखलाकी सोच, वो प्रिवेल करनी चाहिए। और ये जो सोचने का काम है जिसके जरिए आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी ओपिनियंस को, इसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये इसको समझा जा रहा है कि ये इट इज पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर। पॉपुलिज्म है ना, ये अपने आप को समझती है, पेट्रियोटिज्म से कॉन्फ्लिक्ट करती है। वो समझते हैं कि देयर इज ओनली वन वर्जन ऑफ द ट्रूथ, और जिसे मैं कहता था मुस्लिम अखबार में एज एडिटर, दिस इज द ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रूथ, ये सरकारी सच है। अब हुकूमत को और भी दूसरे जो भी इदारे, उनको ये समझ आनी चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि एक यूनिवर्सिटी के एकेडमिक आपकी सोच से मुख्तलिफ सोच रखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबवर्सिव एलिमेंट है, उसको सबवर्सिव करार दे के आप उसको निकाल दें। I think there has to be an organized effort from all of us to stand up and speak up. मैं हूँ सारा जमान। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया भर से अहम खबरें और दिलचस्प कंटेंट लेके आता है आपके लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए उर्दू VOA का YouTube चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।